आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी है क्यों आपका बहुत बहुत स्वागत है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है एक रिसर्च में। ड्वार्फ प्लैनेट पता है ना क्या होते हैं? छोटे प्लैनेट, स्मॉल प्लैनेट्स होते हैं जो सैटेलाइट्स तो नहीं होते बट प्लैनेट्स भी नहीं होते। जो क्राइटेरिया चाहिए प्लैनेट्स होने के लिए वो ये क्वालिफाई नहीं कर पाते, बट इतने छोटे भी नहीं होते कि इनको चांद की तरह सैटेलाइट बोला जाए। आपको पता है ना, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो छोटे प्लैनेट्स होते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं। 5 ड्वार्फ प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। उनमें से एक है सेरेस। सेरेस या सीरियस जो भी बोले, CERES। अब एक बात सामने आई है रिसर्च में, यहां ओशन मिला है। सो सेरेस इज नाउ एन ओशन वर्ल्ड। साइंटिस्ट यही तो पता लगाते हैं ना, पानी है कि नहीं। जहां पानी वहां लाइफ, नासा यही कहता है ना, जहां पानी वहां लाइफ। नासा क्या, ये तो बट ऑब्वियस है। तो अब सेरेस में ओशन मिल गया है, ट्रेसेस मिले हैं। इसका मतलब क्या है इस लेक्चर में हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप जरूर इनको अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है और ट्विटर पे ये मेरी आईडी है। दोनों ही जगह आप मुझसे सवाल पूछिए और मैं पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूं। याद रखिएगा, मेरे अभी 9009 के सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये मेरा ऑफिशियल चैनल है। मैं इसलिए बोलता हूं ये ऑफिशियल चैनल ज्वाइन करिए। मुझे नहीं पता मेरे फेक चैनल पे क्या डाला जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं ना, वहां पे अमेजॉन फ्लिपकार्ट का लिंक हम लोग नहीं डालते, इसीलिए। अब ओशन वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। ओशन वर्ल्ड क्या, पहले रिसर्च की बात कर लेते हैं। देखो, ये जो फाइंडिंग्स हैं, नेचर एस्ट्रोनॉमी, नेचर कम्युनिकेशंस एंड नेचर जियोसाइंस में इसको पब्लिश किया गया। सीरीज ऑफ पेपर्स पब्लिश किए गए, रिसर्च हुई, फिर पेपर पब्लिश होते हैं, आपको पता ही है। अब सीरीज को एन ओशन वर्ल्ड का दर्जा दे दिया गया है। एक ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट जहां पे महासागर है। नासा ने इस डेटा को एनालाइज किया, जो कि डॉन स्पेसक्राफ्ट सेरेस गया था, वहां से कलेक्ट करके लेके आया था सैंपल्स और नासा को दिया था। ऐसा ही होता है ना स्पेसक्राफ्ट। इसीलिए तो दोस्तों देखिए, 10⁻22 गैलेक्सीज हैं, आप समझ सकते हैं। हमारी जो गैलेक्सी है उसको हम आकाशगंगा मिल्की वे बोलते हैं। हमारे बगल वाली एंड्रोमेडा है, पड़ोसी जो हमारी गैलेक्सी है। कहीं लाइफ नहीं होगी। हम साइंस को अभी 10% तो समझे, बाकी सब डार्क मैटर है, समझे ही नहीं अभी 90% है क्या। तो नासा जो है और बहुत सारी स्पेस एजेंसी जो है स्पेसक्राफ्ट भेजती रहती है, एक्सप्लोर करो एक्सप्लोर करो। 13.5 बिलियन ईयर्स अगो, 13.5 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ, टाइम बना, एटम्स बने, क्लस्टर्स, सुपर क्लस्टर्स, प्लैनेट, सब कुछ बना और बनता ही जा रहा है, एक्सपैंड हो रहा है ना। फिर एक दिन बिग क्रंच होगा। ये सब मैंने समझाया है दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा बिग बैंग पे एक सेपरेट लेक्चर ले लूं। ये मैं आप पक्का, ये 1-2 हफ्ते में मैं कोशिश करूंगा कि ये बिग बैंग पे मैं एक सेपरेट लेक्चर ले आऊं। और आपको बता दूं कि एक सीरीज है कॉस्मोस। अगर आपको बहुत अच्छे से 13.5 अरब साल का सफर समझना है तो वो 10 एपिसोड की सीरीज देख लीजिए। बहुत बेहतरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है। तो अगर हम बात करते हैं सेरेस की, तो भैया इसको ओशन वर्ल्ड का दर्जा मिल गया है। कहां है सेरेस? हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो, लेकिन चलिए, कहां है सेरेस? सेरेस एस्टेरॉइड बेल्ट, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है ना, वहां पे पड़ता है। आपको पता ही है, ये हमारा सन है, सूरज है, ये हमारा, फिर उसके बाद पहला हमारा जो प्लैनेट है वो मरकरी है, फिर है आपका वीनस, फिर है आपका अर्थ, फिर है आपका मार्स, माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट, फिर है आपका जुपिटर। तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में ये सेरेस, एक ड्वार्फ प्लैनेट, एक छोटा सा प्लैनेट एस्टेरॉइड बेल्ट में आपको मिलता है। एस्टेरॉइड ड्वार्फ प्लैनेट से नीचे होते हैं, जो प्लैनेट से नहीं बन पाए, घूमते रहते हैं, आवारागर्दी करते रहते हैं पूरे सोलर सिस्टम में। भैया उल्का पिंड एस्टेरॉइड की ही वजह से तो डायनासोर खत्म हुए ना, समझे कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट होते क्या है, मैंने आपको बताया कि ड्वार्फ प्लैनेट बहुत ही छोटे प्लैनेट्स होते हैं। क्राइटेरिया क्या होता है ड्वार्फ प्लैनेट का? पहले आप देखिए, सबसे फेमस तो वैसे प्लूटो है। हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट थे, अब 8 हैं। प्लूटो जो है वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। इसको प्लैनेट से ड्वार्फ प्लैनेट, इसका डिमोशन हो गया। अक्सर प्रमोशन होता है, बेचारे प्लूटो का डिमोशन हो गया। 2006 में बोला गया कि भैया ये प्लैनेट नहीं, ये ड्वार्फ प्लैनेट है। तो हमारे सोलर सिस्टम में अभी 5 ड्वार्फ प्लैनेट है। एक तो प्लूटो है, दूसरा आपका एरेस, ये साइज के ऑर्डर में है, तीसरा मेकमेक, हामिया और सेरेस, सिक्स्थ जो है वो हेगिया है। ठीक है,
अभी इसको हम एस्टेरॉइड ही मान रहे हैं, लेकिन अभी इसको ड्वार्फ प्लैनेट का प्रॉपर दर्जा जो है वो नहीं मिला है। समझे? क्राइटेरिया क्या होता है ड्वार्फ प्लैनेट? देखिए, हर चीज का क्राइटेरिया होता है। प्लैनेट्स का तो दर्जा इनको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो जो टेक्निकल क्राइटेरिया उसमें ये फिट नहीं बैठते। तो 4 क्राइटेरिया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की अगर बात करें, IAU, जो बहुत ही फेमस है, जो प्लैनेट्स का दर्जा देता है, ठीक है, देखता है सोलर सिस्टम में क्या क्या है और उसको क्या बताना है। तो अगर IAU की बात करें तो 4 क्राइटेरिया है, और अगर इन 4 क्राइटेरिया में फिट बैठ गया कोई प्लैनेट तो वो बोना प्लैनेट है, ड्वार्फ प्लैनेट है। कौन कौन सा है? पहला क्राइटेरिया यह है कि सबसे पहले जो बॉडी है वो सन के ऑर्बिट करे, ठीक है ना, सूरज के इर्द गिर्द घूमे। दूसरा, जितना छोटा मून है उतना ना हो। तीसरा, डोमिनेंट बॉडी हो, ठीक है, डोमिनेंट रहे ये सोलर सिस्टम में। और चौथा, इतना मास हो किसी भी प्लैनेट का कि वो स्फेरिकल शेप में, उसकी जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इसको स्फीयर बना दे, ठीक है। और प्लैनेट्स आर स्फीयर, आपको पता ही है, सर्कल 3D में स्फीयर होता है, सिंपल मैथ्स। तो ये होते हैं आपके ड्वार्फ प्लैनेट। अब सेरेस की बात करते हैं। देखिए, सेरेस जो था ना, ड्वार्फ प्लैनेट, वैसे तो गियोसेप्पे पियाज़ी 1801 में इन्होंने स्पॉट किया। सेरेस जो है वो एक मिसिंग प्लैनेट था। देखिए, ऐसे अभी भी बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे, एक्सप्लोरेशन चल रहा है। सोलर सिस्टम को ही अभी हम पूरा नहीं देख पाए हैं, बहुत बड़ा है हमारा सोलर सिस्टम, तो अभी एक्सप्लोरेशन जो है ना वो चल रहा है। अभी बहुत चौंकाने वाली चीजें सामने आएंगी, ठीक है, ब्लैक होल, वर्म होल, अभी सब कुछ आपको पता चलेगा। इंटरस्टेलर देखो, मजा आ जाएगी आपको। तो सेरेस जो है वो एक मिसिंग प्लैनेट है मार्स और जुपिटर के बीच में, और इसको खोज निकाला गया। इट वॉज क्लासिफाइड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट इन 2006, और ये पहला ड्वार्फ प्लैनेट है ऑर्बिटेड बाय ए स्पेसक्राफ्ट। 2015 में नासा का डॉन इसके सरफेस पे उतरा, और कॉम्पोजिशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो सब पता लगा लिया। डॉन जो मिशन है 2007 में इसको लॉन्च किया था। अब डॉन जो है, पहले वेस्टा गया, फिर सेरेस गया, सेरेस को ऑर्बिट किया। इस ड्वार्फ प्लैनेट को नासा के एयरक्राफ्ट ने ऑर्बिट किया और इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। मिशन 2018 में खत्म, सारी इंफॉर्मेशन नासा के पास अवेलेबल थी, और फिर नासा ने स्टडी शुरू की, और स्टडी में यह पता लगाया कि भैया सेरेस में तो बकायदा महासागर है, ओशन है, एन ओशन वर्ल्ड, ठीक है। सेरेस होस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग वाटर दैट मेनी अदर प्लैनेट्स डू नॉट हैव। तो यह चीज है। अब जहां पानी होगा वहीं लाइफ होगी। ड्वार्फ प्लैनेट को स्टडी करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को देखा जाए, वाटर के प्रेजेंस को देखा जाए। अब दोस्तों, ये ड्वार्फ प्लैनेट बहुत दूर है, ठीक है। सन की सनलाइट जो है, जाहिर सी बात है, जहां पे सन की सनलाइट पहुंचेगी वहां से थोड़ा ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन बहुत ज्यादा दूर है। लेकिन उसके बावजूद यहां पे वाटर ट्रेसेस मिले हैं। और नासा का तो कहना ही है ना कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर वी फाइंड वाटर ऑन अर्थ वी फाइंड लाइफ। जहां पे पानी है वहां पे जिंदगी है। एक और रीजन ये भी है ना कि देखिए, ये जो ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं, अगर सेरेस की ही बात करें स्पेसिफिकली, तो ये एक तरीके से फॉसिल है। बिग बैंग के दौरान ये बना, तो भैया ये हमको बताएगा कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या आपको पता है, सोलर सिस्टम बनने की 6 थ्योरी हैं। एक सिमुलेशन थ्योरी है, मैट्रिक्स वाली। बिग बैंग सबसे ज्यादा बिलीवेबल थ्योरी है। सारे साइंटिस्ट जो बिलीव करते हैं, ज्यादातर, सारे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक थ्योरी है उसको बिग बैंग कहते हैं। बट हम पूरे 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते कि वही हुआ होगा। ऐसी 6 थ्योरीज हैं। तो सोलर सिस्टम कैसे बना, इसकी रिसर्च चलती रहती है, और ये ड्वार्फ प्लैनेट्स जो है ना बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ओशन वर्ल्ड मतलब क्या है? ओशन वर्ल्ड मतलब ये है ना कि देखिए, यहां पे ट्रेसेस ऑफ वाटर मिले हैं, दैट मींस सरफेस के अंदर हम देख रहे हैं बकायदा ओशन मिला है। ब्राइन वाटर रिजर्वायर मिला है 35 किलोमीटर। ये स्पेसक्राफ्ट जो है इसने डिप किया 35 किलोमीटर सरफेस के, जब नीचे गया तो ब्राइन वाटर आप समझते हैं, सॉल्ट वाटर, ठीक है। देखिए, इसमें कार्बोनेट होगा, डेफिनेटली इसमें कार्बोनेट होगा। तो यहां पे आइस, सॉल्ट्स, रॉक, जो भी मिनरल्स हैं, दे फॉर्म वाटर, मटेरियल्स फॉर्म वाटर। आप समझे कि नहीं? तो ब्राइन वाटर रिजर्वायर मिला है, सॉल्ट वाटर मिला है, ट्रेसेस मिले। इनफैक्ट पूरा प्रॉपर वाटर तो मिलेगा ही नहीं, वरना तो क्रांति हो जाएगी। एक समय पे रहा होगा वाटर, लाइफ भी रही होगी, जैसे मार्स में।
मार्स में है ना, मार्स में आज भी वाटर, वो लगता है कि हाँ यहां पे लाइफ रही होगी एक टाइम पे, लेकिन क्योंकि इसका कोर ठंडा हो गया, सब खत्म। ठीक है, तो ओशन वर्ल्ड का यह मतलब है। जब मिशन एंड हुआ अक्टूबर 2018 में, तब स्पेसक्राफ्ट ने 35 किलोमीटर नीचे गया वो, और वहां से कलेक्ट, वो मतलब डेटा कलेक्ट करके लाया है हाई रेजोल्यूशन पे, क्योंकि नासा का मिशन है तो सब कुछ बहुत ही एडवांस रहता है। उसके बाद फिर साइंटिस्ट ने डिटर्मिनेशन शुरू किया, रिसर्च शुरू की, और फिर यह बताया कि ये ड्वार्फ प्लैनेट वाटर रिच है। और भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है जहां पे ओशन एग्जिस्ट करता है। याद रखिएगा, ओशंस का मतलब यह नहीं है कि यहां पे पानी है, अभी ट्रेसेस मिले हैं, हुआ होगा, पानी यहां पे रहा होगा। ठीक है, ये आप समझिएगा, सब सूखा ही पड़ा है। ऐसा नहीं है कि आप समझिए कि वहां पे स्विमिंग पूल बना है, सब तैर रहे हैं वहां पे, स्विमिंग कर रहे हैं, बढ़िया कंपटीशन हो रहा है, वो नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? रहा होगा एक टाइम पे, जैसे मून पे, सैटर्न, जुपिटर, यहां पे भी ओशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये लेक्चर था। आई होप मैंने बहुत ही आसानी से सब कुछ आपको समझा दिया। तो भैया देख लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये सब पढ़ के जाओ। साथ ही साथ नई नई रिसर्च सामने आ रही है, हमको अपने सोलर सिस्टम के बारे में पता चल रहा है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।